तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 7.8 को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, हल करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से हमारा अलग चैप्टर बन जाता है। अभी तक हमने क्या अनिश्चित समाकलन पढ़ा है, यहाँ से आपको निश्चित समाकलन पढ़ना है। अगर आपके पास दूसरा बुक होगा तो उसमें अलग चैप्टर ही बना दिया गया, लेकिन इसमें क्या है कि एक ही में दोस्तों दोनों टॉपिक दे दिया गया है। पहले हम अनिश्चित समाकलन पढ़ते थे और यहाँ से आपको निश्चित समाकलन पढ़ना है, जिसे हम इंग्लिश में डिफिनेट इंटीग्रल्स कहते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं कुछ बता देता हूँ कि इसमें अंतर क्या है। तो देखिए, यहाँ पर सेम उसी तरह हल करना जिस तरह हम पीछे हल करते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स। तो पीछे क्या था कि सिर्फ एफ एक्स रहता था, इसका हम दोस्तों समाकलन करते थे तो यहाँ पर एफ डैश एक्स आ जाता था। लेकिन इसमें चेंज क्या किया है, अनिश्चित समाकलन में आपको लिमिट दिया हुआ रहेगा ए से लेके बी तक। यहाँ पर ए हमारा निम्न सीमा होता है, यानी लोअर निम्न सीमा, और ये हमारा होता है उच्च सीमा। तो बस इसी का मान दोस्तों इंटीग्रेशन करने के बाद हम छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर रखना है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे ए और बी, और फिर एक्स के जगह पर जो बी का मान कुछ भी रह सकता है, क्वेश्चन में आप बनाएंगे तो पता चलेगा, वो इसके जगह पर रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी और फिर माइनस एफ ए, इन दोनों का मान अंदर रख देना, और यही हमारा सही आंसर आ जाएगा सोल्यूशन करने के बाद। तो इसी तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं निश्चित समाकलन में। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, योगफल की सीमा पर। योगफल की सीमा, तो इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें भी आपको कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा एफ एक्स, और इसका लिमिट भी ए से बी रहेगा। तो योगफल की सीमा का एक अलग फॉर्मूला होता है दोस्तों, इस तरह आपको लिख लेना है पहले। इसी पर आपका प्रश्नावली 7.8 बनने वाला है। लिमिट एट टेन टू जीरो एच इंटू, पहले देखिए एफ एल, यहाँ पर ए का जो मान रहेगा वो हम दे देंगे। फिर उसके बाद ये बढ़ता जाएगा, जैसे ए के साथ एच बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ पर एच वन है, फिर एच टू बढ़ता जाएगा, मतलब एक एक आपको बढ़ा देना है। इसी तरह ये अनंत तक जाएगा। तो हम एन ले लेते हैं, आप लिख दीजिएगा जहाँ तक आपको अटता, ये बढ़ता जाएगा 3 4 एन तक। तो एन माइनस वन ले लेता हूँ, और एच यहाँ तक आपका जाएगा। और आगे इसी तरह अगर हल कीजिएगा तो यहाँ पर कहीं कहीं एन एच बनेगा। तो एन एच का मान दोस्तों आपको पहले ही निकालना होगा यहाँ से, और फिर उसका मान जो आएगा यहाँ पर रख देंगे। तो एन एच का मान कैसे निकालेंगे, एन एच बराबर पहले आप जान लीजिए होता है बी माइनस ए। तो यहाँ पर जो मान दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए 3 और 2 दिया हुआ है, तो उसको घटा देंगे तो वो हमारा एन एच का मान आ जाएगा। फिर इसका मान हम इस समीकरण में उपयोग करेंगे। तो अभी आपको नोट कर लेना है कैसे इसका इस्तेमाल होगा, आप क्वेश्चन बनाइएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले लिख लीजिए। सूत्र जो ये भी काम करेगा दोस्तों क्वेश्चन में। पहला है दोस्तों कि समेशन एन, मान एन के जगह पर जैसे कोई भी नेचुरल 1 2 इसका सम आपको पता होगा, पहले भी आप इस तरह के पढ़ चुके होंगे। 1 2 3 इस तरह के जोड़ने के लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, एन टर्म। तो क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। इसी तरह समेशन एन स्क्वायर, मतलब इसका क्या हुआ कि 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। इसी तरह अगर हम एन तक जोड़ें, मतलब अनंत तक, तो ये होता है दोस्तों टर्म, मतलब होता है सम नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन, 2n माइनस वन बटे 6। ये भी आपको नोट कर लेना, 2 3। तीसरा का होता है क्यू वाला, तो समेशन क्यू हो जाएगा, इसका मतलब 1 के पावर क्यू, 2 के पावर क्यू, 3 के पावर 3। इसी तरह ये भी दोस्तों एन क्यू तक जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन, सेम यही चीज़ होता है, लेकिन इसमें पूरा का होल स्क्वायर हो जाता है। तो बस आपको इतना अच्छे से नोट कर लेना है, इस प्रश्न वाले के लिए इतना काफ़ी है। एक और चीज़ जान लीजिए कि अगर लिमिट में ऊपर नीचे सेम रहे, जैसे मान लीजिए ऊपर साइन एक्स है, उसका जो लास्ट वाला है दोस्तों वो सेम रहे, तो उसका मान 1 होता है। तो चलिए अब प्रश्नावली को सोल्व करते हैं। कह रहा है योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आप इसे सिंपल तरीका से भी बनाइएगा तो 2 3 लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन बोल रहा कि योग की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। इसलिए मैंने ये आपको सूत्र बताया था योग सीमा वाला। तो पहले मैं इस पर बताऊंगा और शॉर्ट में भी बताऊंगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो उसे आप तुरंत 1 सेकंड में बना सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लिमिट दिया हुआ ए से बी और दिया हुआ एक्स डी एक्स।
तो यहाँ पर हमें ए की जगह पर ए और बी की जगह पर बी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर लिखना है आपको दोस्तों हाल में अलग अलग करके कि यहाँ हमारा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स है और ए की जगह पर ए ही है, आगे कुछ भी मान रह सकता है, इसके जगह पर अंक भी रहता है। ए की जगह पर ए है तथा बी के जगह पर दोस्तों बी ही है। तो यहाँ पर एन एच बराबर क्या हो जाएगा, मैंने इसका फार्मूला बताया था, तो एन एच बराबर होता है बी माइनस ए। अब बी का भी मान बी है, ए का मान भी ए ही है, तो वही सेम चीज़ आ जाएगा। मान रखने के बाद भी अगर इसके जगह पर कुछ अंक रहता जैसे 3 और 2 रहता तो इसको हटा देते थे, यहाँ पर आ जाता, लेकिन नहीं है तो रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ए का मान है दोस्तों वो यहाँ पर रख देना है, जैसे एक्स के जगह पर ए रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर एक एक बढ़ाते जाएंगे, क्या ए के मैंने बताया था कि एच आपको बढ़ाते जाना है, तो ये भी क्या हो जाएगा ए प्लस एच हो जाएगा। फिर एक और बढ़ाना है यानी 2h कर देना, तो ये भी ए प्लस 2h हो जाएगा। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा दोस्तों। देखिए ये काम आपको फार्मूला में करना है, तो फार्मूला में डायरेक्ट वहाँ जाकर करें या पहला ही निकाल कर सिर्फ फार्मूला में रख दीजिए, बात बराबर है। तो यहाँ पर मैं पहले ही निकाल दे रहा हूँ, तो देखिए ये एन तक जाएगा, यानी जहाँ तक आप ले आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू एच। तो इसका मान रखेंगे दोस्तों एक्स के जगह पर, तो इतना ही हो जाएगा, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब इसका मान डायरेक्ट हम सूत्र में रख देंगे, नहीं तो आप सूत्र लिख कर भी ये मान बाद में निकाल सकते थे। तो क्या दोस्तों अब उसमें रख देना है। अभी जो फल का सीमा जो मैं सूत्र बता था वही सेम चीज़ जो मैं निकाला हूँ, बस यहाँ पर रखना। पहले एफ ए का मान, फिर एफ ए बढ़ता जाएगा एच, फिर प्लस एफ ए प्लस 2h हो जाएगा। तो देखिए इन सभी का तो मान मान निकाल लिया हूँ पहले ही, आप यहाँ भी निकालेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले निकाल लिया। फिर एन तक जाएगा, यानी एफ इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब निकला हुआ है तो बस रख देना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बाद लिमिट लगाना है, इस 10 to 0 एच इंटू में, तो इंटू में एफ ए का मान कितना है, एफ ए का मान ए है, तो ए रख देंगे, एफ एच ए का मान ए प्लस 2h है, इतना का मान, सॉरी 3 होना चाहिए था ना यहाँ, ए प्लस एच का मान ए प्लस एच है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 2h। इसी तरह ये एन तक जाएगा, तो एन का मान आया था ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, इसको घेर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि कौन जुड़ेगा, एक जात वाला जो है दोस्तों, जैसे ए यहाँ पर भी ए यहाँ पर भी सब सेम जात की है, तो उसे हम जोड़ भी सकते हैं। तो कितना होगा, देखिए ए यहाँ पर अनंत है यानी एन तक है, तो जब उसे हम जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसे हम एन तक जोड़ेंगे, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि कितना एन तक है। इसके बाद एच भी देखिए यहाँ पर, मान लीजिए एच है 2h है, आगे निकालिएगा तो 3h भी इसमें है, तो एच सभी में है, तो हम क्या करते हैं कि एच कॉमन ले लेते हैं। तो अगर एच हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, इसमें से कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। अब इसको एक जगह भी लिख कर एक लाइन बढ़ा सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए इधर 3 है तो 3 बच जाएगा, 4, ये भी दोस्तों एन तक बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, एच कॉमन हो गया और ए इसमें आ गया, और यहाँ पर दोस्तों एन माइनस वन बच गया। तो अब देखिए इसका हम फार्मूला लगाएंगे, लिमिट एच 10 to 0 ए यहाँ पर एन तक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए गुने एन टाइम, तो यहाँ पर लिखेंगे ए गुने एन टाइम, क्योंकि ये दोस्तों एन टाइम तक जा रहा है। फिर प्लस एच दे देंगे, देखिए इसका भी मैं बताया था 1 2 3 रहे प्राकृतिक संख्या वाला, तो यहाँ पर प्लस में बताया था, वहाँ पर मैं प्लस में बताया था, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो आपको सिर्फ माइनस कर देना है, यानी समेसन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा। आप डायरेक्ट फार्मूला भी रख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। तो एच इंटू यहाँ पर गुना कर देंगे तो ए एन हो जाएगा, और यहाँ पर इसका फार्मूला मैं क्या बताया था, देखिए यहाँ पर एन प्लस वन बताया था, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो आपको क्या करना है, इसके जगह पर माइनस कर देना है, यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ एन गुने एन माइनस वन बाई 2। अब ये जो एच आपको बाहर दिख रहा है इसको अंदर गुना करना है, तो लिमिट एच 10 to 0 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एच वो यहाँ पर इसके साथ, तो एन एच ये हो जाएगा, फिर प्लस ये जो एच है इसके साथ होगा लेकिन अंदर भी होगा, तो यहाँ पर हम एच स्क्वायर नहीं करेंगे, एन एच ये वाला रहने देते हैं, और ये जो एच है इसके अंदर गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एन एच, और 1 के साथ भी एच गुना करेंगे तो यहाँ पर भी एच हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ भी आपको एन एच दिख रहा है देखिए वहाँ वहाँ क्या रख देना, एन एच का मान अभी मैंने ऊपर निकाल के बताया था कि बी माइनस ए है, तो लिमिट
क्या हो जाएगा, देखिए इसमें H टेन टू जीरो, यानी जहाँ पर सिर्फ H है, NH नहीं, जहाँ पर सिर्फ H है वहाँ पर जीरो रख देंगे क्योंकि ये लास्ट पोजीशन है। तो NH यहाँ पर भी दिख रहा तो B माइनस ए, और ये इंटू में फिर प्लस NH यहाँ पर भी है, B माइनस ए, NH यहाँ पर भी है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा NH और फिर प्लस जीरो N माइनस ए। देखिए इसका मान तो जीरो है, इसमें बाटा में 2 था तो ये पूरा के था। अब देखिए कुछ कॉमन हो सकता है, नहीं तो एलसीएम ले लीजिए। जैसे b माइनस ए यहाँ पर भी है, b माइनस ए यहाँ पर भी है, तो हम इसको क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ a बच जाएगा और यहाँ पर b माइनस ए निकला तो यहाँ पर भी b माइनस ए बाई 2 बच जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, b माइनस ए, तो यहाँ पर 2a आ जाएगा प्लस b माइनस ए, तो ये हो जाएगा b माइनस ए, 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या आ जाएगा b प्लस ए आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, बटे में 2। अब ऊपर लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एगो माइनस में और एगो प्लस में, तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ, तो इतना को हम उतना लिख सकते हैं, यानी बी स्क्वायर यहाँ पर थोड़ा उल्टी है तो उल्टा, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा लॉन्ग मेथड से योगफल की सीमा से। अगर हम इसे शॉर्ट में बनाएं दोस्तों तो कैसे होगा, देखिए ऑब्जेक्टिव में भी आता है इसलिए मैं शॉर्ट में भी बता दे रहा हूँ। क्या था यहाँ पर एस लिमिट ए से बी था, यहाँ पर x है तो x की जगह पर कुछ न रहता तो 1 छुपा हुआ रहता है। अब x के पावर n वाला फार्मूला लगा देना, तो 1 प्लस n प्लस 1 होता है, यानी 1 1 2 और नीचे भी 2 होता है। इसको लिमिट रख दीजिए। अब इसका लिमिट हम इसमें रख देंगे, तो पहले क्या रखना उच्च सीमा वाला यानी b, तो यहाँ पर हो जाएगा b के जगह पर दोस्तों देखिए 1/2 कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ पर बच गया x स्क्वायर। अब यहाँ पर रख दीजिए तो आसानी से रखा जाएगा, तो 1/2 पहले बी रखेंगे तो बी स्क्वायर, फिर उसके बाद ए रखेंगे, जो नीचे वो बाद में, पहले ऊपर जो वो, तो देखिए सेम वही चीज़ आ गई कि नहीं 1/2, इसको भी हम बाहर लिख सकते नहीं तो ये तो 2 नीचे ही था, तो सेम चीज़ आ गया कि नहीं। और उसी तरह सेम अगला क्वेश्चन भी बनाना दूसरा में, तो देखिए इसमें दिया हुआ लिमिट में 0 और 5, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एफ एक्स बराबर क्या है एक्स प्लस 1 और ए बराबर यहाँ पर 0 है तथा बी बराबर दोस्तों 5 है, तो यहाँ पर एन एच का मान क्या हो जाएगा एन एच बराबर बी माइनस ए होता है, यानी 5 माइनस अगर 0 करेंगे तो एन एच का मान 5 आ जाएगा। तो अब इसका मान आपको रख के पहले ही निकाल लेना, नहीं तो सूत्र में भी रखिएगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो एफ ए का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 बराबर 1 हो जाएगा, फिर आपको एक बढ़ाते जाना एच, तो एफ इंटू 0 प्लस एच यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर इसका मान रख देंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए एक्स के जगह पर ई पूरा रखेंगे यहाँ पर, तो ये 0 प्लस एच एच ही होगा, फिर यहाँ रख देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा एच प्लस 1, क्योंकि 0 इसमें जोड़ेंगे तो एच ही हो जाएगा, फिर इसका मान यहाँ रखेंगे एक्स के जगह पर, तो ये एच प्लस 1 हो जाएगा एक्स के जगह पर। इसी तरह आगे भी निकालेंगे तो एफ ए प्लस 2 एच हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा दोस्तों 0 प्लस 2 एच, तो इसका मान रख दीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 एच प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा तो एन तक निकाल लेता हूँ, एफ ए एन तक जाएगा दोस्तों एन माइनस 1 इंटू एच, तो क्या हो जाएगा एफ इंटू ए की जगह पर तो 0 ही एन माइनस 1 इंटू एच, इसका मान रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा एन एच एक्स की जगह पर एन ए माइनस 1 एच और फिर प्लस 1, तो यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा। तो अब इसका मान डायरेक्ट रख दीजिए फार्मूला में, अब 0 से 5 यहाँ पर एक्स प्लस 1 डी एक्स, तो एक बार मैं फार्मूला लिख देता हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट इसका मान रख सकते हैं एस टेन टू 0 ए हुआ, फिर ए को बढ़ते जाएगा यानी एच प्लस एफ ए प्लस 2 एच, इसी तरह ये एन तक जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें थोड़ा जगह छोड़िएगा एफ इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब इन सभी का मान रख देना, तो लिमिट एस टेन टू 0 एच इंटू एफ ए का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे और इसी तरह इसका भी मान रख देंगे, तो 1 प्लस एच, अब घेरा भी लगा सकते हैं 1 प्लस 2 एच, अब रख दीजिएगा हटेगा तो यहाँ पर एन है इसका मान लास्ट वाला एन का मान, तो 1 प्लस ये आप आगे लिखिए या पीछे लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर भी सबको आप अलग अलग कर दीजिए, जैसे 1 1 1 आपको सभी में दिख रहा है, सभी तो प्लस में ही है, तो हम उसको क्या करते हैं एक जगह लिख देते हैं,
तो क्या हो जाएगा, 1 1 n टाइम आ रहा है तो 1 × n हो जाएगा। एक स्टेप आप यहाँ पर और बढ़ा दीजिएगा, 1 + 1 + 1 उसको जोड़िएगा तो 1 × n टाइम हो जाएगा। उसके बाद क्या बच रहा है, h 2h 3h, तो उसको भी हम क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। h में से 2h में से h निकालें तो 2 बचेगा। उसी तरह आगे 3 भी होगा, 4 भी होगा, तो ये भी दोस्तों क्या आ जाएगा, n तक जाएगा। हाँ देखिए h निकला तो यहाँ पर n-1 तक बच जाएगा। अब इसको देखिए हम हल कर देते हैं, तो n × 1 करेंगे तो n ही हो जाएगा। फिर प्लस देखिए इसको जोड़िएगा तो इसका फार्मूला मैं बताया हूँ दोस्तों कि क्या हो जाएगा, h समेसन n हो जाएगा। और n की फार्मूला भी मैं पहले बता रखा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको माइनस वाला लगाना, n प्लस नहीं तो डायरेक्ट इसका फार्मूला है आप यहाँ पर, लेकिन वो तो प्लस में होता है ना, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस वाला चाहिए इसलिए हम ये लिखते हैं, n-1 समेसन वाला n × n-2/2। अब इसको हम जो h बाहर उसको अंदर गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h → 0 n(h) प्लस h इसमें भी गुना होगा, ये दोनों में होगा तो एगो यहाँ पर कर देता हूँ, एगो अंदर में कर देता हूँ, n(h - h/2)। अब इसका मान रख दीजिए, n(h) का मान क्या था, n(h) बराबर जो मैं ऊपर निकाला था 5, तो यहाँ पर रख देना, तो n(h) का मान 5, फिर 5, इसका भी 5 और ये तो h का मान 0/2, ये हो जाएगा 5 + 5 × 5 = 25/2, तो 0, तो 0 को नहीं लिखते हैं, तो यहाँ एलसीएम 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 + 25, तो 35/2 इसका सही आंसर आ जाएगा। और अगला तीसरा में दिया हुआ है x², इसका लिमिट है दोस्तों 2 से 3। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि f(x) बराबर क्या दिया हुआ, यहाँ f(x) बराबर दिया गया x² तथा a बराबर 2, b बराबर दोस्तों 3। तो यहाँ पर NH का मान क्या हो जाएगा, b - a बराबर 3 - 2 बराबर 1। NH का मान यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर मान रख देंगे a का, तो क्या हो जाएगा, अगर हम पहले a रखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 2 बराबर 4। फिर इसी तरह आपको एक बढ़ाते जाना है, यानी a + a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f × a की जगह पर 2 + a। और फिर ये जो मान आया, जैसे यहाँ पर 2 आया था तो इसका मान हम इसमें रख दिए थे, तभी तो ये स्क्वायर हुआ था। फिर इसका जो मान आया फिर आपको x में रख देना है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 + h का मान स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला मान यहाँ पर रख दिए तो स्क्वायर लग गया। अब इसको तोड़ देंगे तो a² + b² फार्मूला पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 + h², फिर 2 दूनी 4h हो जाएगा 2ab। इसी तरह एक स्टेप और मैं निकाल लेता हूँ, a + 2h का, तो ये हो जाएगा f × 2h, यानी 2 + 2h, इसका मान स्क्वायर में रख दीजिए, मतलब यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 + 2h के होल स्क्वायर। इसको भी तोड़ दीजिए, a + b का होल स्क्वायर पे, तो 2 दूनी 4 + b², यानी 2 दूनी 4 b² यानी h²। 2ab तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8h हो जाएगा। एक और निकाल लेता हूँ n वाला, और फिर उसका मान रख दूंगा सूत्र में, तो यहाँ पर दोस्तों इसी तरह n तक निकलेगा, तो a + n-1 × h हो जाएगा। तो इसका जो मान है फिर से आपको इसमें रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या रखना, एक जगह पर 2 + n-1 × h, और इसका मान रख देना है आपको उसमें, तो यहीं पे मैं स्क्वायर लगा देता हूँ क्योंकि हटेगा नहीं। तो इसे ले लीजिए a, ये पूरा को ले लीजिए b, तो a² b², यानी a² का 2 दूनी 4 हो जाएगा b², तो n-1 के होल स्क्वायर, b की जगह पर h भी है तो h का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2ab तो 2 दूनी 4 b n-1 × h हो जाएगा। अब इसका मान हम रख देते हैं सूत्र में, तो क्या था, 2 से 3 x², योगफल का सीमा का सूत्र यहाँ पर रख के इन सभी का मान रख देना। तो पहले लिमिट h → 0 h × fa, फिर एगो बढ़ते जाएगा, यानी a + h fa + 2h, इसी तरह ये दोस्तों n तक जाएगा। तो n का मान रखिए fa + n-1 × h, इन सभी का मान मैं निकाल रखा हूँ, तो डायरेक्ट रख देता हूँ, लिमिट h → 0 fa का मान कितना आया था, 4 आया था, फिर प्लस इसका मान आया था कितना, तो यहाँ पर रख देना है 4 + h² + 4h, फिर इसका भी मान नहीं निकाला हूँ, तो ये वाला आया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
आपको अच्छे से रखना है, तो यहाँ पर आप घेरा लगा कर भी लिख सकते हैं। तो 4 प्लस 4h², फिर 4 दूनी 8 आया था, और यहाँ पर इसका भी मान लिखना है। तो देखिए आप हो गया। हाँ, फिर n का मान लिखना है, तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। आप चाहें तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं, 3 का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसका मान कितना है, तो 4 प्लस n-1 के होल स्क्वायर h² b² हुआ, फिर प्लस 2ab, तो 4 इंटू n-1 इंटू h हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको देखना है कि कौन n टाइम आ रहा है, मतलब छटना। तो 4 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब सभी में 4 आएगा, जितना भी आप निकालिएगा दोस्तों सभी में आएगा। तो 4 n टाइम आ रहा है, यानी 4n हो जाएगा। और इसमें फिर इसके बाद है h² 4h। तो देखिए 4 का तो हो गया, एच 4h इसमें भी है, 4h लगभग सभी में है। इन सभी को आप देखिए, यहाँ पर 8h है। इसी तरह मान लीजिए अगला में 16h होगा, तो सभी में आपको मिल जाएगा h। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसमें से h, इसमें से h, अगला में से h कॉमन ले लेते हैं, यानी 4h है तो 4h ही कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस 4h हो जाएगा। तो जब यहाँ से निकल ही गया तो 1 बच जाएगा, यहाँ पर से 4 निकाल लिए तो यहाँ पर दोस्तों 2 बच जाएगा। उसी तरह अगला में 3 बच जाएगा, इसी तरह ये n तक जाएगा। अगला में इसके बाद देखना h²। तो h² इसमें भी है, h² इसमें भी है, h² इसमें भी है, लगभग सभी में है। तो यहाँ पर से भी हम क्या करेंगे दोस्तों, h² कॉमन ले लेंगे। तो h² जब यहाँ से हम कॉमन ले लें तो 1 बचा, यहाँ से कॉमन ले लिए दोस्तों तो 4 बचा, यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर। उसी तरह अगला में दोस्तों 3 बचेगा, तो उसको हम 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये भी n तक जाएगा, यानी n-1 के होल स्क्वायर, यानी लास्ट तक जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर यहाँ पर तो है ही, ये बाहर निकल गया। तो अब इसको हम हल कर देंगे, तो इसको गुना कर देंगे। तो यहाँ h/0h 4n हो जाएगा, फिर प्लस 4h है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 यानी n-1 वाला लगाना। तो इसका मैं फार्मूला बता रखा हूँ कि माइनस वाला लगाना, फिर प्लस h², 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर इसका भी मैं लिखा था, लेकिन प्लस में लिखा था, तो आपको सिर्फ जहाँ पर प्लस लिखा था इसके कारण वहाँ पर माइनस कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h² गुने n इंटू n-1, और लिखा था 2n-1/6। अब इसका जो h लास्ट में है दोस्तों, ये अंदर गुना कर देना, तो 4n(h) हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी h होगा, लेकिन यहाँ पर h को नहीं गुना करना, ये h अगला में गुना करना। तो यहाँ पर 4n(h) हो जाएगा, और ये जो h है इसके अंदर गुना कर देना। तो n(h-1h) h हो जाएगा बटे 2, फिर प्लस h²। तो ये जो h² है इसको तोड़ देना है आपको, जैसे एगो h इसमें रहना देना, एगो h इसमें घुसा देना, एक h इसके साथ और एगो इसके साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा n(h) और एगो इसके साथ, यानी n(h-h). अब ये जो बाहर वाला h था इसको भी अंदर गुना करना है, तो इसको क्या कहते हैं, इसमें कर देते हैं, यानी ये हमारा हो जाएगा 2n(h), और यहाँ पर भी दोस्तों h आ जाएगा, बटा में 6 तो है ही। तो सभी जगह लगभग हमको NH दिख रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो वहाँ पर आपको मान रख देना। NH का मान क्या निकाला था हमने, 1। तो यहाँ पर रख देना 4 गुने 1 प्लस 4 गुने 1 इंटू 1 माइनस h, h की जगह पर h/0 यानी 0, बटे में दोस्तों 2, फिर प्लस 1 इंटू 1 माइनस h 0, फिर 2 गुने 1 माइनस 0 बटे 6। इन सभी को हल कर लेना। तो 4 गुने 1 4 हो जाएगा, इसे हम काट देंगे तो 2 दूनी 4, क्योंकि गुना में था। तो 2 गुने 1, तो 2 ये 0 तो छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1 गुने 1 गुने 1 गुने 2 करेंगे तो 2/6 हो जाएगा, यानी वहाँ 1/3 आ जाएगा। तो 4 प्लस 2 प्लस 1/3, एलसीएम ले लेंगे तो 4 या 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1, तो 18 और 1 19, 19/3 आ जाएगा। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2 है, इसमें भी रखना पड़ेगा, इसमें भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ f(x) बराबर ले लेते हैं x² माइनस x, तथा a बराबर दिया हुआ 1 और b बराबर दिया हुआ 4। तो यहाँ पर n(h) का मान क्या हो जाएगा, b माइनस a, 4 में से 1 घटा दीजिए तो 3 आ जाएगा। n(h) का मान यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। अब a का मान इसमें रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा fa बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, 1 के तो 1 ही होगा,
और 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। अब रखेंगे एक और बढ़ा के ये प्लस एच, तो 1 प्लस एच हो जाएगा एक जगह पर, और फिर इसका मान यहाँ पर रख देंगे। मतलब ई मान लीजिए पूरा एक्स है, क्या है एक्स है, तो पहले एक्स की जगह पर रखेंगे यानी स्क्वायर के यहाँ पे एक्स हो गया, फिर माइनस एक्स, तो ये पूरा रखेंगे 1 प्लस एक्स। अब इसको हम तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पर इसको तोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर यानी ए 1 के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी यानी 2 एच, और ये इसको हटा दीजिए तो 1 माइनस एच, ये तो 1 ही होगा, और यहाँ पर ये 2 एच है और ये दोनों सेम ही जाते हैं, तो एच स्क्वायर ये प्लस में ही माइनस में, तो बड़ा वाला एच लिखा जाएगा। उसके बाद एक और ले लेता हूँ 2 एच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए की जगह पर 1 और एच की जगह पर 2 एच, तो इसका मान ए मान लीजिए एक्स है तो यहाँ पर रखना, तो पहले तो स्क्वायर हो जाएगा यानी 1 प्लस 2 एच के होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 प्लस 2 एच, तो यहाँ पर भी इसको तोड़ दीजिए, तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो 2 दूनी 4 एच हो जाएगा, फिर माइनस 1 माइनस 2 एच, तो यहाँ पर भी 1 से 1 कट जाएगा, 4 एच 2 एच, दोनों सेम जात के हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा प्लस 2 एच आ जाएगा। तो ये 2 तक हुआ। इसी तरह आपको और भी निकाल सकते हैं, माने तो निकालिए, मैं डायरेक्ट एन के निकाल देता हूँ, तो एन माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा। तो इसका भी मान दोस्तों पहले एक जगह पे 1 रखेंगे, फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले ई मान लीजिए पूरा एक्स है, तो एक्स के जगह पर रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस एन माइनस एच होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, इसको हल करना, फिर इसको घटा देना, तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ पर बी का स्क्वायर, तो एन माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस एच है तो इसमें एच के भी होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू ए माइनस ए इंटू बी, तो 2 1 गुने 1 2 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, फिर एन माइनस 1 इंटू एच, इसको खोल दीजिए तो माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू एच। अब देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों सेम जात के हैं, तो ये इससे घट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, और ये तो 1 से 1 कट ही जा रहा है, तो यहाँ पर एन माइनस 1 के होल स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये बड़ा है तो प्लस एन माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा। अब इसका मान रख देते हैं सूत्र में, तो अब यहाँ पर क्या था फंक्शन 1 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेन टू 0 एच एफ ए प्लस 2 एच, सॉरी अगला में होगा, इसी तरह ये एन तक जाएगा, तो एन वाला भी आप नीचे लिख दीजिए। अब इन सभी का मान जो हम निकाल चुके हैं रखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट एच टेन टू 0 एच, एफ ए का मान कितना था 1 से 1 कट गया था 0, बाकी इधर इसका मान आया था एच स्क्वायर प्लस एच, फिर इसके बाद आया था 4 एच स्क्वायर प्लस 2 एच, फिर इसके बाद एन का, तो एन माइनस 1 के होल स्क्वायर एच स्क्वायर, फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब देखिए इसमें भी आपको देखना है कि दोबारा कौन कौन आ रहा है, जैसे 0 है तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, तो 0 को हम छोड़ देंगे, यहाँ पर एच स्क्वायर यहाँ पर भी है, एच स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो सभी में दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 है, यानी 2 के स्क्वायर कर देंगे, तो अगर यहाँ पर हम एच कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, तो 4 को हम क्या करते हैं 2 के स्क्वायर लिख देते हैं, उसी तरह आगे 3 का बचेगा, तो ये कहाँ तक जाएगा एन तक जाएगा, यानी माइनस 1 स्क्वायर एच तक, यानी यहाँ तक। अब देखिए 2 एच है आगे 3 एच भी रहेगा, तो इसमें से हम एच बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर एच निकला तो 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, इसी तरह आगे भी बचेगा, तो ये भी एन तक जाएगा, प्लस एन माइनस 1 तक जाएगा। अब इसका फार्मूला लगा दीजिए, तो ये स्क्वायर में जा रहा है, तो एच इंटू एच स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा समेसन एन माइनस 1 के होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर ये तो इसी में हो गया प्लस एच 1 प्लस 2, तो ये तो एन माइनस 1 वाला हो जाएगा,
स्क्वायर है यानी n इंटू n माइनस वन, 2n-1/6 इसका फार्मूला हुआ। फिर इसका फार्मूला h गुने n इंटू n माइनस 1/2। तो अब इसका h हम अंदर गुना कर देंगे। देखिए इसमें 2 है, एक बार गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो पहले इसमें नहीं करना, यहाँ पर एगो इसमें रहना, ये h इसका एगो इसमें भेज देना, यानी 2 1 3 गो रहा तो एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, मतलब तीनों अलग अलग लिखना। ये हो जाएगा NH, फिर एगो इसमें करेंगे NH, तो सॉरी हाँ ठीक है, फिर एगो इसमें करेंगे तो यहाँ पर भी NH हो जाएगा, माइनस H हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2NH हो जाएगा, माइनस H हो जाएगा, क्योंकि H इसमें भी गुना करें। और यहाँ पर भी H गुना होगा आएगा। तो ये NH रहने दीजिए, ये जो H हम गुना करेंगे इसमें नहीं करेंगे, अंदर कर देंगे। तो NH माइनस H/2 हो जाएगा और इसका 6। तो जहाँ जहाँ NH दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको क्या रख देना, जो शुरू मान निकाले थे हम 3 और H की जगह पर 0। तो यह हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 0 और यहाँ पर 2 गुने 3, 0/6 प्लस n 3 और यहाँ पर भी 3 माइनस 0/2। तो ये हो जाएगा कितना, 3 3 9 और ये 3 दूनी 6, 3 3 9 गुने 3 दूनी 6/6 प्लस 3 3 9/2। तो ये तो कट जाएगा, कटेगा नहीं, तो 9/1 प्लस 9/2। तो 2 LCM हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 प्लस 9, तो इसे जोड़ दीजिए तो 8 दूनी 16, 1 17, तो यहाँ पर आ जाएगा 27 हमारा सही आंसर। उसके बाद देखिए इसमें अगला जो 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, e के पावर x, इसे मैंने पहले ही सोल्व किया तो इसका आंसर नहीं आ पा रहा। अगर मैं किसी तरह गलत भी आपको बता दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए गलत बताने से अच्छा है कि मैं ना बताऊं, इससे अच्छा है मैं अगला बता दूं, क्योंकि ये आसान है। ऐसे भी यहाँ से सब्जेक्टिव में नहीं आता, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एगो आता है दोस्तों, सिंपल वाला। तो मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव में आपको शॉर्ट में कैसे बनाना है, ये सब भी बन जाएगा उस तरीका से, शॉर्ट में आंसर आ जाएगा। लेकिन योगफल की सीमा से भी नहीं आ पा रहा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, तो देखिए ये भी बन जाएगा अगर आप शॉर्ट में बनाएंगे। तो आपको पता होगा कि e के पावर x का इंटीग्रेशन और dc दोनों सेम ही होता है, e के पावर x का e के पावर x ही होगा। तो अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर x ही होगा, इसका लिमिट 1 से -1 है। अब आपको पहले रख देना है दोस्तों 1, तो हो जाएगा e के पावर 1 और फिर रख देना -1 x की जगह पर 1 फिर -1। तो e के पावर 1 ही रह जाएगा, लेकिन ये माइनस में, अगर हम इसको नीचे ला दे दोस्तों तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह आप ये शॉर्ट में बना सकते हैं। अगर आप इसे भी बनाइएगा तो आंसर चल आएगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि योग सीमा से बनाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ f(x) बराबर क्या, x प्लस c के पावर 2x, ये बराबर हमारा 0, b बराबर 4। तो NH बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 माइनस 0 बराबर 4। तो यहाँ पर भी हम पहला ही मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर रखेंगे अगर a का मान 0 तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस e के पावर 2x गुने 0। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 0 प्लस e के पावर 0, तो e के पावर 0 का मान 1 होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला स्टेप निकालेंगे तो f इंटू एगो बढ़ जाएगा h, यहाँ पर 0 पहले 0 प्लस h, अब इसका मान यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस h ही होगा, 0 का कोई वैल्यू, तो x की जगह पर पहले h रखेंगे, फिर e के पावर 2x, तो वो तो ऐसे ही रह जाएगा, सिर्फ x की जगह पर आपको h कर देना है। अगला एक बढ़ा कर निकालना a प्लस 2h का, तो यहाँ पर भी 0 प्लस 2h, x की जगह पर रखना है 2h और फिर x की जगह पर 2h फिर h रखना है। तो पहले से भी है और यहाँ वाला भी रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4h हो जाएगा। इसी तरह आप और भी निकाल लीजिएगा, तो हम n का निकाल लेते हैं। तो f a प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो क्या हो जाएगा, एक जगह पर पहले 0 फिर प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो इसका मान उठा कर वहाँ पर रखना है। तो पहले तो x की जगह पर रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, यानी n माइनस 1 इंटू h, फिर ये मान रखना ऊपर यानी x की जगह पर, तो ये ऊपर हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 1 इंटू h। अब इसका मान रख देते हैं समीकरण में, एक के पावर 2x, तो लिमिट h टेंड टू 0, फिर यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला, तो h इंटू एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच,
इसी तरह ये n तक जाएगा। इन सभी का मान रख देना। तो एफ ए का मान कितना आया था दोस्तों 1। फिर इसका मान रखेंगे तो h प्लस ई का पावर 2h आया था, फिर प्लस 2h ई का पावर 4h आया था इसका मान, और इधर n का तो n माइनस 1 इंटू एच प्लस 2 के पावर n माइनस 1 इंटू एच। तो यहाँ पर भी आपको देखिए h यहाँ पर h यहाँ पर इसी तरह 3h 4h आपको दिखेगा। तो हम क्या करते हैं उसको कॉमन ले लेते हैं, तो h टेन टू 0 h इंटू यहाँ पर अगर h कॉमन लेंगे दोस्तों तो 1 बचेगा, फिर यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, इसी तरह 3 बचेगा। तो ये n टाइम तक जाएगा n माइनस 1। और इसके बाद इधर हम जो बच गया उसको लिख लेते हैं। तो देखिए 1 भी बच गया था, तो 1 प्लस ई के पावर 2h, क्योंकि इसमें हम कॉमन नहीं ले सकते, ई के पावर 4h कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो ये इसी तरह बढ़ते जाएगा, 4 फिर 6 इसी तरह ये दोस्तों n तक जाएगा। तो ई का पावर 2 n माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा। इधर दोस्तों आप एच लिखिएगा n माइनस 1 इंटू एच। तो ये देखिए फॉर्म बन रहा है, ई का पावर 2h। आप जीपी पढ़े होंगे, इस तरह अगर पावर में मतलब बढ़े होल स्क्वायर तो ये जीपी में जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है वो आपको लगा कर इसे हल कर देना है, तो मैं यहीं पर बता दूंगा। तो इसका तो आप जानते हैं 1 प्लस 2 दोस्तों सिंपल हो जाएगा। तो पहले मैं फार्मूला बैठा लेता हूँ, एच गुने n माइनस 1 वाला, तो n माइनस 1 समेसन लिख दीजिएगा, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ n आ गया। फिर प्लस इसमें जीपी वाला, तो देखिए यहाँ पर एक के जगह पर 1 होता है और आर के जगह पर इसको भागा देते, तो ई के पावर 2h बट ई के पावर 2h, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी ई के पावर 2h ही बचेगा भागा देने पर। तो ए आर के पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए ई के पावर 2h, आर के जगह पर उतना ही आ रहा, ई के पावर आर माइनस 1 बटे आर माइनस 1, तो ई के पावर 2h ही आ रही है इसमें, फिर माइनस 1। फार्मूला आप लिख लीजिएगा जीपी का, मैं इधर लिखा देता हूँ ए इंटू आर के पावर n माइनस 1, और सेम यही चीज़ नीचे भी होता है आर माइनस 1। तो इसी पर मैं इसको बैठाया हूँ, यहाँ पर ए के बराबर हो जाता है 1 और आर इसको भागा दे के निकालते हैं, दूसर का को पहला से भागा दीजिएगा तो वो हमारा आर निकलेगा। तो अब आपको एच ई वाला अंदर गुना कर देना, तो लिमिट एच टेन टू 0 यहाँ पर नहीं करना अंदर करना, तो ये एन एच आगे ला दीजिए एच अंदर, तो एच माइनस एच बटे 2, और इसमें भी गुना करेंगे तो ये जो एच है वो दोस्तों उसमें ऊपर जाके गुना हुआ, तो 2NH और ये तो होल माइनस 1, और इसमें भी आके हो जाएगा e का पावर 2h। नहीं, गुना सिर्फ ऊपर वाला में ही होता है माइनस 1। अब इसको अलग कर दीजिए, नहीं तो रख दीजिए मान, NH का मान हम ऊपर निकाल चुके थे 4, तो 4 माइनस 0 बटे 2 प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा, तो e का पावर 2 गुना 4 माइनस 1। देखिए इसको पहले अलग कर लेना चाहिए था क्योंकि इसका मान नहीं निकल पा रहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 1 बटे ई के पावर 2h माइनस 1। तो इसको हल करने के लिए इसमें क्या करना है 2 से गुना एवं भाग कर देना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 2 से गुना और 2 से भाग कर देते हैं तो ये सेम हो जाएगा और इसका मान 1 आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 गुने तो काट दीजिए, तो 4 दूनी 8 प्लस ई के पावर 8, फिर माइनस 1, और इसका मान देखिए 2 बचा हुआ है, इसका मान पूरा 1 हुआ तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, तो 8 प्लस ई के पावर 8 आई माइनस 1 है, तो इसको भी रहने देते हैं, बटे में 2 है, तो 8 दूनी 16 प्लस ई के पावर 8 माइनस 1, तो माइनस 1 है तो इसमें घट जाएगा, तो 15 ई के पावर 8 बटे 2 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर क्वेश्चन कहीं समझ में ना आया होगा तो उसे दोबारा देखिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। लॉन्ग मेथड अगर ना भी आए तो आप शॉर्ट में भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट ही ज़्यादा आता है।